कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जहां इसके सम्मान की बात आएगी पूरी ताकत लगा दी जाएगी कि कहीं भी जो है इसका जो है कोई भी इसकी दलाली ना कर सके और इसको कोई बदनाम ना कर सके। रही बात हमारी बार काउंसिल में काम करने की, तो जब पिछली बार मुझे आपने यहाँ से जिताकर भेजा 2006 में, तो उस वक्त भी जब मैं जीत के गया तो मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त ये जो डेथ केस में 50,000 रुपए मिलते हैं वो राशि उस टाइम 5 लाख मैंने ही कराई थी। उस वक्त वो 50,000 को पहले 3 लाख कराया था और 3 को फिर 5 कराया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे रामपुर के लोगों को शायद ही वो राशि यहाँ किसी को अभी तक मिली हो या मिल रही हो, क्योंकि अभी हमारे बताया वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। इसका कारण है क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमारे बीच से सदस्य जीत के नहीं जा पाते, इसलिए वो पैसा जो है हमारे पश्चिम के लोगों के पास नहीं आ पाता। बीमारी का फंड है 25,000 रुपए, जो हमारा अधिवक्ता बीमार होते हैं तो उनको 25,000 रुपए मिलते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ ये राशि 25,000 रुपए अब से 20 साल भी ये 25,000 थी और 20 साल हो गए आज भी 25,000 रुपए है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि इन 20 साल के अंदर कोई भी फंड में वृद्धि नहीं की गई, बढ़ाया नहीं गया। दुनिया भर की स्कीम्स हैं जो हमारे लोगों के बीच में नहीं आ पा रही, जो हमारे पश्चिम के लोगों के बीच में नहीं आ पा रही। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप मुझे यहाँ से फिर से जिस मोहब्बत से जिस प्यार से आपने मुझे नवाज के भेजा था, आप मुझे फिर से जो है उसी तरीके से वोट देके यहाँ से भेजिए। निश्चित तौर से जो 5 लाख रुपए जो कि हमारे समय में बढ़ा था, 50,000 से 5 लाख हुआ था, निश्चित तौर से इसको 5 का 10 या 15 लाख रुपए कराया जाएगा। और ये जो 25,000 रुपए की राशि अभी तक हमारे अधिवक्ताओं को मिलती है, ये 25,000 की राशि 3 गुना या 4 गुना कराई जाएगी। आज आप देख लीजिए 20 साल के अंदर महंगाई कितने ऊपर चली गई, डॉलर कितना ऊपर चला गया, सोना कितने गुने बढ़ गया, डॉक्टर की फीस कितनी महंगी हो गई, बार काउंसिल में यहाँ से कितना पैसा 20 साल के अंदर बढ़ा, करोड़ों रुपया वहां पर इकट्ठा है, लेकिन उसका फायदा हमारे पश्चिम के अधिवक्ता नहीं उठा पा रहे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे वादा करता हूँ, आपके बीच का हूँ, पहले भी आपके बीच में रहा, पहले क्या किया मैंने वो भी बताया, और आगे अगर मौका मिलता है तो क्या करना मैं ये बताना चाहता हूँ। ये फंड बढ़वाया जाएगा और जिस तरीके से दिल्ली में, राजस्थान में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का जो है बीमा, वहां वकील को जैसे भी हमारे भौजी ने बताया कि अगर किसी सीनियर अधिवक्ता की डेथ हो जाती है, किसी भी अधिवक्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको कोई फंड नहीं मिलता, तो इन स्टेट में 1.5 करोड़ रुपए का बीमा है अधिवक्ता का, तो वो बीमा यहाँ लागू कराया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिससे कि हमारे अधिवक्ताओं को फायदा हो सके। इसके साथ साथ हमारे जूनियर बच्चे आते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, काफी लंबे समय तक वो संघर्ष करते हैं और कई साल बाद जाकर जो है उनकी प्रैक्टिस जमती है। प्रैक्टिस उनका जो है, प्रैक्टिस जो उनका जीवन व्यतीत करने का जो पैसा होता है, बड़ी मुश्किल से जो है वो उस टाइम उस काबिल होते हैं कि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। तो निश्चित तौर से शुरू के 8-10 साल के लिए बार काउंसिल से उनको जो है मानदेय दिलाया जाएगा, जो वो 8-10 साल तक जब तक वो अपनी अच्छी प्रैक्टिस जमाए तब तक उनका कुछ खर्चा बार काउंसिल से मिलता रहे, मानदेय के रूप में कुछ ना कुछ उनके लिए कराया जाएगा। दूसरी बात, अभी मौजी ने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बुजुर्गों के लिए क्या होगा। भाई हमारे बुजुर्ग जो हैं, जिनकी वजह से बार काउंसिल चलती है, जिनकी वजह से बार काउंसिल का खर्चा चलता है, भाई कितने लंबे साल तक वो 40 साल 50 साल तक प्रैक्टिस करते हैं और उसके रिटायरमेंट के बाद जो है फिर वो घर बैठते हैं। जाहिर सी बात है, जब आदमी ओवर एज होता है तो काम नहीं करता, घर बैठता है, तो निश्चित तौर से उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था बार काउंसिल से कराई जाएगी, क्योंकि बार काउंसिल में बहुत मोटा फंड है और वो पैसा, क्योंकि आप ही के पैसे वहां इकट्ठे होते हैं, तो निश्चित तौर से वो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता जो हमारे रिटायरमेंट अधिवक्ता ले लेते हैं, तो उनको ये भी पेंशन का काम जरूर होना चाहिए और मैं निश्चित तौर से इस काम को कराऊंगा। और अभी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद में हमारे प्रधान जो है अपने बीच में से एक
विधान परिषद का सदस्य चुन के भेजते हैं, टीचर्स अपने बीच में से सदस्य चुन के भेजते हैं, ग्रेजुएट जो है वो अपने बीच में से एक सदस्य चुन के भेजते हैं, जिससे वो अपने हक की बात कर सके, उनकी बात की सुनवाई हो सके विधान परिषद। जगह जगह हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कोई भी हमारी बात को जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी बात को जो है विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं उठाती है। अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति इस तरीके से जीत के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जाता है तो वो वकीलों के हित की बात कर सके, उनके ऊपर जो जुर्म जांचें होती है उनके बात कर सके और उनके लिए जो है जो भी वहां से नियम कायदे बनवाने हो वो बनवाए जा सके। अभी हाल ही की बात है, किस तरीके की घटना टोल पे हुई। आप देखिए, अगर वकील खुद कैपेबल ना होते तो उनको इंसाफ ना मिलता। आप देखिए, किसने, कौन से सदन में आपकी बात उठाई? किसी सदन में बात नहीं उठाई गई। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जीतने के बाद मैं कोशिश करूंगा करवाने का, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और मैं अपील करता हूं आपसे कि आप अगर वाकई ये चाहते हैं कि हमारे पश्चिम में हमारे अधिवक्ता बार काउंसिल का फायदा उठा सकें, बार काउंसिल में जो वहां पर स्कीम्स हैं उनका लाभ हमारे अधिवक्ताओं को मिल सके, तो उसके लिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक अपील है कि आपको एक काम करना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि आप अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को चुने, जो हमारे पश्चिम के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा चुने। आप अपना, मेरी गुजारिश है, आप अपना पहला वोट मुझे दे दें और बाकी 24 वोट आप पश्चिम के सभी लोगों को दें। उसमें ये ना देखें कि वो पंडित है, बनिया है या किस जाति का है, क्योंकि वकील की कोई जाति नहीं होती। जिसने काला कोट पहन लिया वो उसकी जाति है, काला कोट पहनने वाला सब एक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि हम चाहते हैं पश्चिम के लोगों का, पश्चिम के अधिवक्ताओं का भला हो, तो हमको पश्चिम से ही जो है अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिताकर भेजना पड़ेगा। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं, मैं बहुत सारी बातें आपसे कहना भी चाहता हूं, लेकिन अभी बीच में से हमारे एक अधिवक्ता साथी ने जो करा था, लेकिन वो सच्चाई भी है, क्योंकि काफी अधिवक्ताओं को वापस भी जाना, हमारे अध्यक्ष जी को भी वापस जाना है। तो मैं भी आपसे इतनी गुजारिश है, आपके बीच का हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपके बीच में आता रहूंगा। बस आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपना हाथ मेरे सिर पे रख दें, मुझे अपनी दुआओं से नवाजें और कोशिश करें कि प्रथम वरीयता का वोट मुझे दें, अपने साथियों से दिलवाएं। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके बीच में रहूंगा, आपकी खिदमत करता रहूंगा। और मैं तो वैसे भी 2 in 1 हूँ, चाहे पॉलिटिकल फायदा उठाइएगा और चाहे वकीलों वाला फायदा उठाइएगा। इंशाल्लाह आपके बीच में रहना और आपके बीच में रहकर खिदमत करनी है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय अधिवक्ता संघ, जय हिंद, जय भारत। इधर देखो, इधर 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 ठीक है।